एक राहुल नाम का लड़का था जिसके पिताजी की डेथ हो जाती है लॉकडाउन के दौरान। राहुल ने इससे पहले अपनी लाइफ में पेन तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, दुख दर्द से बहुत दूर रहा था, क्योंकि उसके पिताजी की एक बहुत ही समृद्ध बिजनेसमैन थे, शहर के, जो हर चीज को संभाल लेते थे। लॉकडाउन के दौरान बिजनेस पूरा बैठ गया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की वजह से उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। राहुल की लाइफ का बहुत ही ट्रेजिक इवेंट था ये, और राहुल इससे शायद कभी उभर कर बाहर आ ही नहीं पाया, क्योंकि वो हर वक्त उसी इंसिडेंट के बारे में सोचता ही रहता। अब हमारा दिमाग किस प्रकार से मेमोरीज को फीड करता है वो हम समझते हैं। याद करिए आपकी लाइफ का कोई सबसे बढ़िया मोमेंट, जब आपने बहुत ही अच्छा महसूस किया, लाइक हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। शायद आप स्कूल में फर्स्ट आए हो, या कोई रेस जीती हो, या कोई वीडियो गेम जीता हो, कोई नया कपड़ा खरीदा हो, नई गाड़ी खरीदी हो, बॉस ने प्रमोट किया हो, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए हो, कोई भी मोमेंट वो हो सकता है। जब भी आप उस मोमेंट के बारे में सोचते हैं, आप उसी तरीके का महसूस भी करने लग जाते हैं। सो राहुल के साथ क्या होता था, उस ट्रेजिक इवेंट को, जो उसकी लाइफ का बहुत ही बड़ा इवेंट था, वो बार बार अपने दिमाग में रिपीट करता जब भी वो खाली बैठता। इसकी वजह से वो हमेशा उसी तरीके का महसूस करता रहता जो उसने अपने पिता की मृत्यु के दौरान महसूस किया था। तो आज की क्लास में इसी को मैं डिफाइन करने वाला हूं कि किस प्रकार से हम इस जो पेनफुल एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, इसे चेंज कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। सो हाउ इट विल बी डन, लेट्स गो ओवर हियर। हमारा दिमाग हमेशा निगेटिव सोचना चाहता है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा पसंद है हमारे दिमाग को। यही कारण है जिसकी वजह से बिग बॉस जैसे शोज टॉप टीआरपी पे रहते हैं। निगेटिव थॉट्स, निगेटिव विजुअल्स आपका दिमाग प्ले करता है, क्योंकि आपका दिमाग थॉट्स में नहीं, वर्ड्स में नहीं सोचता है, ये विजुअल्स में सोचता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक एलिफेंट के बारे में सोचिए, तो आपका दिमाग ELEPHANT एलिफेंट नहीं, एक एलिफेंट सोचेगा। सो विजुअल्स में आपका दिमाग सोचता है। जो आप सोचते हैं वो आप फील करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग मेमोरीज को फीलिंग के साथ अटैच करता है। तो जैसा आप फील करते हैं वैसे हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। और हमारा दिमाग जो है वो ये नहीं जानता है कि क्या रियल है क्या फेक। अगर आप किसी पेनफुल मोमेंट को बार बार विजुलाइज कर रहे हो, यहां पर सोच रहे हो, तो आपके दिमाग को यह नहीं पता कि वो रियल में हो रहा है या आप उसे विजुलाइज कर रहे हो। समझ रहे हैं इस चीज को? सो आवर ब्रेन नेवर नोज व्हाट्स रियल व्हाट्स फेक। सो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव रिजल्ट लाइफ में हमेशा ही आएगा। जो आप फील करते हो वही अट्रैक्ट भी करते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव फील करना स्टार्ट करोगे। अगर आप एंग्री हैं तो आप और एंगर वाली सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप खुश हैं तो आप ऐसी और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको खुश करेंगी। यहां से ये स्टार्ट होगा आपके विजुअलाइजेशन से, आप फील करना स्टार्ट करोगे, एंड दैट हाउ यू विल अट्रैक्ट अ न्यू रियलिटी। लेट्स मूव ओवर हियर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पहली चीज, पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में, आपको यह समझना पड़ेगा। देयर इज नो पास्ट नो फ्यूचर, ये सारी चीजें हमारी इमेजिनेशन में है बस, और कुछ नहीं। रियलिटी में ना पास्ट एग्जिस्ट करता है टाइमलाइन में, ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। जो है आपके पास अभी प्रेजेंट है। अब आप इस प्रेजेंट को नेगेटिव पास्ट के साथ जोड़कर पास्ट प्रेजेंट रियलिटी बनाना चाहते हो, या आप इसको फ्यूचर के साथ जोड़कर फ्यूचर प्रेजेंट रियलिटी बनाना चाहते हो। अब इसको इस तरह से समझते हैं, ज्यादातर लोग, 99% लोग पास्ट के इवेंट्स को ही हमेशा सोचते रहते हैं। दैट्स वाई दे स्टार्ट फीलिंग इन सर्टेन वे, और इसी वजह से वो फ्यूचर का जो आउटकम होता है उसे भी निगेटिव कर देते हैं, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो निगेटिव चीजों को सोचते हैं, वैसा महसूस करते हैं, और फिर निगेटिव आउटकम ही मिलता है उनको। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम
पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि जो हम यहां पे सोचेंगे वैसा फील करेंगे, वही अट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास ये चॉइस है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप पास्ट प्रेजेंट रियलिटी में जीकर निगेटिव फ्यूचर के साथ और पेन के साथ जीना चाहते हैं, या आप मेरे साथ जंप करेंगे पॉजिटिव फ्यूचर थिंकिंग में और फ्यूचर प्रेजेंट रियलिटी में जीना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी मनचाही जिंदगी को जी सकते हैं। सो अब इसको करना कैसे है? द मैजिक ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट रियलिटी। विजुलाइज करिए, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसे विजुलाइज करिए, फील करिए कि वो चीज रियलिटी में है। जब आप विजुलाइज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ये विजुलाइज किया कि आप 2026 के दिसंबर में BMW चला रहे हो, सो यू शुड फील द थ्रिल ऑफ ड्राइविंग BMW ऑल्सो। सिर्फ विजुलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। द यूनिवर्सल लैंग्वेज इज फीलिंग। विजुलाइजेशन तो सहारा है, फील करना पड़ेगा कि यू डिजर्व दैट थिंग, और बिलीव भी करना पड़ेगा कि दैट थिंग इज गोइंग टू वर्क, अदरवाइज वो चीज काम नहीं करेगी। सो पूरा इसका एक रोड मैप है दैट यू नीड टू गेट फ्रॉम हियर। कैसे करेंगे? राइट योर फ्यूचर इन प्रेजेंट टेंस विविडली। जैसा भी आप अपना फ्यूचर चाहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए। I want to become one of the best coaches in entire world. नहीं, I am the one of the best coaches in entire world who helps people understand life in well manner, who helps people grow in life. प्रेजेंट टेंस में उसको लिखना है। वो जितना डिटेल्ड आप लिखना चाहते हो उतना डिटेल्ड लिखो अपने फ्यूचर के बारे में। आपका दिमाग जब आप लिख रहे होंगे उस समय भी कहेगा क्या पागलपन है, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं इससे। राइट योर फ्यूचर इन प्रेजेंट टेंस। डू कार्डियो एंड HIIT वर्कआउट। HIIT हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है। कार्डियो और HIIT आपके हार्ट से ब्लड को ज्यादा अच्छी तरीके से पंप कराते हैं, जिससे आपका जो हार्ट है उसमें जो इंप्योरिटीज हैं वो गायब हो जाती हैं। ब्लड का पंप होना सही तरीके से बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। 20 मिनट्स के आप ये दोनों वर्कआउट कर सकते हैं। एक चीज करिएगा, दोनों मत करिएगा। ये करने के बाद आपको बैठना है और ब्रीथ करना है 111 टाइम्स। वंस यू फिनिश HIIT, क्लोज योर आईज। नाउ ब्रीथ 111 टाइम्स। इसको आप 20-20 के सेट्स में कर सकते हो। 20-25 टाइम्स, देन 11 1 टाइम। इसको करना है 432 हर्ट्ज म्यूजिक के साथ। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे 432 हर्ट्ज तो आपको 9-8 घंटे का बहुत बढ़िया म्यूजिक मिल जाएगा। इसको आप ईयरफोन में लगा सकते हैं, साउंड में प्ले कर सकते हैं, फोन में प्ले कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और 111 टाइम्स ब्रेथ को काउंट करें। विचार आएंगे आपके दिमाग में, खूब सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ देखना है, आप थॉट्स नहीं हो। थॉट्स आर लाइक क्लाउड, गेटिंग? लेट देम पास। जब ये आप कर लो, 111 टाइम्स ब्रेथ कर लो, नाउ विजुलाइज। जो आपने लिखा था, लिखते वक्त भी पहले विजुलाइज कर लीजिएगा अच्छे से। लिख भी रहे हो और विजुलाइज भी कर रहे हो कलरफुल तरीके से दिमाग में, क्या क्या आप फ्यूचर में कर रहे हो उसको ऐसे विजुलाइज करो कि करते हो प्रेजेंट में। उसके बाद आपको विजुलाइजेशन करनी है उसी फ्यूचर की जो आपने यहां पर लिखा था। बिलीव इट। विजुलाइज करने के साथ आप बिलीव करिए। सेम टाइम पे सेम प्लेस पे अगर रोज करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मेरा प्रेफरेंस है मॉर्निंग में जस्ट उठने के बाद आप ये कर सकते हैं, लेकिन HIIT सिर्फ एक बार करनी है दिन में। आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो मैंने बताई और विजुलाइजेशन बताई उसे 2 बार और रिपीट कर सकते हैं। दोपहर में खाने के बाद कर सकते हैं, फिर आप सोने से जस्ट पहले दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए सेम टाइम और सेम जगह पर करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट होंगे। कीप थिंकिंग अबाउट इट। आपको हमेशा इसके बारे में सोचते रहना है। कीप थिंकिंग अबाउट इट। आपको हमेशा इसके बारे में सोचते रहना है। वॉक लाइक योर फ्यूचर सेल्फ। शुरुआत में आपका दिमाग डिनायल्स देगा
कि बिल्कुल बेकार चीज कर रहे हो तुम, लेकिन रिपीटेशन के साथ आप फील करने लग जाएंगे अपने फ्यूचर को। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि 20, 25, 30 साल से आप पास्ट प्रेजेंट रियलिटी में रहते आए हैं। इसको शिफ्ट करने के लिए आपको जाना है फ्यूचर प्रेजेंट रियलिटी में। थोड़ा सा टफ जरूर होगा, बट यू विल बी एबल टू डू इफ यू फॉलो माई मेथड्स। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर इस प्रकार की और वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट करिए ग्रोथ, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बायो में और पिन कमेंट में कॉन्टेक्ट नंबर है। काउंसलिंग के लिए और क्लासेस के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं राज मिश्रा।